हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ कनिक सहायक जो पेपर होने वाला है 19 जनवरी को। तो उसके रिगार्डिंग में पेपर वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो पहले पेपर 4 पेपर करा रखे हैं न्यू पैटर्न में आयोग ने। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से और कौन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और तो बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। ठीक है, एंड तक आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारी जितनी भी सीरीज चल रही हैं आप जाकर देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की सीरीज चल रही है। कुमाऊनी गढ़वाली लोकुर्तियाँ मैंने करा रखी हैं, आप जाकर देखिए। जिला सीरीज चल रही है, आप जाकर देखिए। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आने वाला कनिक सहायक वाला पेपर है या पुलिस कांस्टेबल वाले या फॉरेस्ट गार्ड वाले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आगामी, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि प्रीवियस जो पेपर करा रखे हैं आयोग ने, नए आयोग ने। ठीक है, पुराना आयोग नहीं, जो पुराना आयोग है कम से कम उसने 4 पेपर करा रखे हैं। ठीक है, 2 बीपीटी वाले, एक स्टेनोग्राफर का करा रखा है और एक आपका करा रखा है जो वन विभाग वाला हुआ था पेपर। ठीक है, 4 पेपर करा रखे हैं। तो उसमें से हम देख लेते हैं कि आयोग अब किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला मैंने रखा है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन के पेपर बनता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ से बन रहे हैं प्रश्न और अंक कितने हैं, वो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। ठीक है, पहला है इसमें पत्र लेखन हो गया। सेकंड, उसके बाद कंप्यूटर फॉन्ट हो गया। संचार माध्यम। ठीक है, इसमें से आपके लगभग कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग आपके 4 क्वेश्चन इसमें से आपके बन रहे हैं। ठीक है, 4 अंक के। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड हम देखते हैं तो लोकुर्तियाँ हैं और कहावतें और कुमाऊनी गढ़वाली एवं उत्तराखंड बोली भाषा, इसमें से आपके टोटल कितने अंक बन रहे हैं, आपके 10 नंबर। जिसका भी ये मजबूत बेस है, इसमें जिसकी पकड़ अच्छी है, तो उसके हिंदी में लगभग आपके 15 मार्क्स तो ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम 15 उसके लगभग आ जाएंगे, जिसके लोकुर्तियाँ कहावतें कुमाऊनी गढ़वाली एवं बोली भाषा में पकड़ अच्छी है। ठीक है, तो उसके इतने नंबर अवश्य बन जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसको पत्र लेखन, कंप्यूटर फॉन्ट और संचार माध्यम हो गया जो, इसमें भी और हिंदी साहित्य में भी ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर का हमारा हिंदी साहित्य से बनता है। ठीक है, कवि परिचय वाला है जो, उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं उसमें से। ठीक है, मैंने अनुमान 2 क्वेश्चन का लगा रखा। ठीक है, कभी 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी 1 क्वेश्चन भी बनता है उसमें से। ठीक है, और आगे है हमारा चौथे नंबर पे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से भी आपके 2 नंबर बन जा रहे हैं। अलंकार हो गया, जैसे कौन सा अलंकार है, उसमें से आपके बन जाते हैं 1 क्वेश्चन। ठीक है, और 1 क्वेश्चन उसमें से बन जाएगा आपका कौन सा इसमें जो उपसर्ग हैं उसमें से भी आपका 1 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद व्याकरण में एक एक करके ही पूछा है क्वेश्चन, ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, 2 ही नंबर का आ रहा है उसमें, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी में से आएगा। ठीक है, कहीं से भी ज़्यादातर अक्सर उसमें अलंकार से क्वेश्चन बना रहा है वो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और संधि से भी। ठीक है, दीर्घ संधि है उसमें, लघु संधि है, दीर्घ है। ठीक है, वो भी आपको देखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास एवं उद्भव, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, कौन सी बोली प्राकृति है, कौन सी पाली भाषा कब आई। ठीक है, इनका अस्तित्व कब से स्टार्ट हुआ, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है आयोग। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 20 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। ठीक है, चार चार क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, 4 आंसर अंक इसमें, 10 इसमें, कितने 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, टोटल कितने हो गए आपके 20 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, तो इसमें से भी आपके जितने 15 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा होने वाला है आगे पेपर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं उत्तराखंड में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है।
उत्तराखंड में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित विविध जानकारी 40 अंक बनते हैं इसमें से, आप सभी को पता होगा। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आयोग पूछने लग गया है अब। तो इसमें से जो उत्तराखंड वाला है, जनजाति, उनका रहन सहन, उनके कार्य, ठीक है, इसमें से आपके लगभग 8 अंक का नंबर बन रहा है, ठीक है, इतने प्रश्न पूछ रहा है आयोग, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है जो, वो है उत्तराखंड आर्थिक स्थितियाँ और जनसंख्या। इसमें से आपके टोटल 5 अंक के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आर्थिक स्थितियाँ क्या क्या हैं, जनसंख्या क्या किस ज़िले में ज़्यादा है, किस में कम है, ठीक है, साक्षरता दर हो गई हमारी, ये सारी चीज़ें उसमें से दी गई हैं आर्थिक स्थितियाँ, ठीक है। किसकी आर्थिक स्थिति सही है, किस ज़िले में अधिक है या कम है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस वाले टॉपिक पे आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 5 अंक के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उत्तराखंड इतिहास, राजनीतिक, प्रशासनिक, कार्य शैली, ठीक है। इसमें से आपके लगभग 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 2 इतिहास है उत्तराखंड का, उसमें से आपका चंद्रवंश हो गया, पंवार वंश हो गया, कुनिंद वंश हो गया, ठीक है, ये कब आए और इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उसमें से आपके 2 या 3 नंबर बन रहे। मैंने मोस्टली 2 अंक इसमें से लगा रखे हैं, ठीक है, ज़्यादा पूछ नहीं रहा आयोग इतिहास से। उसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड, इसमें खनिज संपदा, उद्योग हो गए, कृषि पद्धति में योगदान, कृषि पद्धति में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है, कम है, वो सारी चीज़ें, खनिज संपदा क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ स्थित हैं, वो इसमें से आपके 2 नंबर इसमें से आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद उत्तराखंड जिले में सीमांकन है, मंदिर, स्थल और प्रसिद्ध स्थान, मेले, प्रसिद्ध नृत्य और कला शैली, ठीक है। जो नृत्य हैं, कला शैली है, उसमें से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। मंदिर से रिलेटिव आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रमुख स्थल हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो मेले हैं प्रसिद्ध, उसमें से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जो प्रसिद्ध नृत्य हैं या गीत हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। कला शैली होगी जैसे, उसमें से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टोटल कितने बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं आपके 10 क्वेश्चन उसमें से बन रहे हैं, यानी कि 10 नंबर का उसमें से आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। अभी तक जितने 4 पेपर करा रखे हैं आयोग ने, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीज़ों में आपको फोकस करना है, इधर उधर टॉपिक मत देखिए, ठीक है। इन्हीं टॉपिक को आप अगर देखेंगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। आप इन्हीं चीज़ों को देखिए। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा उत्तराखंड में नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात, ठीक है। इसमें से आपके 3 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। या नदी तंत्र से उठा रहा क्वेश्चन, एक ग्लेशियर से उठा रहा है, एक कुंड या प्रपात से उठा रहा है, तो यानी कि 3 नंबर का इसमें से आपको बन रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड में संस्थान और योजनाएं और खेल पुरस्कार आदि, ठीक है। यानी कि खेल से संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रसिद्ध खेल है, या उत्तराखंड से रिलेटिव किसी व्यक्ति का नाम दे देगा, उसमें से बोलेगा कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं या इनका किससे संबंध है, ठीक है। संस्थान, जो योजनाएं जो अभी हाल ही में चले हैं या पहले चले हैं, उनकी स्थापना कब हुई, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला है, वो आपसे पूछा जाएगा। कम से कम 2 नंबर का इसमें से भी आपका बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है इसमें उत्तराखंड वर्तमान स्थितियाँ एवं विकास का स्तर, ठीक है। इसमें से आपका क्वेश्चन इस हिसाब से बन रहा है कि वर्तमान में अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति में या राजनीतिक स्थिति में या भौगोलिक स्थिति में क्या क्या विकास हो रखा है, ठीक है। उसमें से आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 8 नंबर का बन रहा है, ठीक है। इसमें आपके करंट अफेयर्स से रिलेटिव सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आप ये मान के चलिए कि मैंने करंट अफेयर्स ही डाल रखा है, ठीक है। यानी कि वर्तमान मैंने स्थितियाँ बता रखी हैं, तो वर्तमान में जितने करंट अफेयर्स हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी करंट अफेयर्स देख रहे हैं, यानी कि 2024 के बाद वाले देख रहे हैं कि यार आयोग ये पूछेगा, तो आपको अब करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इतने पहले कि वो पूछेगा नहीं, क्योंकि पेपर बन जाता है उसके बाद आपके आयोग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यानी कि आपको दिसंबर तक करंट अफेयर देखनी है, 2023 से 2024 तक ही करंट अफेयर्स आपको देखनी है, ठीक है। या किस चीज़ का मतलब 2025 में अनाउंस
अनाउंसमेंट हो गया है वो चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन 1 जनवरी से जो है वो चीज़ें आपको नहीं देखनी है, वो आयोग नहीं पूछेगा, क्योंकि पेपर पहले ही बन जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर बाद में बनता है, ठीक है। पहले ही सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं कि किस किस चीज़ से क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स आप ज़्यादा मत देखिए, ठीक है। ये यूके एसएससी के लिए है, लेकिन जो यूके पीएससी वाला है, एसआई वाला, उसमें से आप करंट अफेयर्स देखिए, उसमें से भी पेपर बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जनवरी वाला ही पूछेगा, ठीक है। कम से कम दिसंबर तक पूछेगा, वो ज़्यादातर नवंबर तक ही पूछेगा, ठीक है। दिसंबर तक मैं मान के चल रहा हूँ, चलो एक आधो क्वेश्चन हो भी सकता है कि पूछ ले, ठीक है, वरना पूछेगा नहीं वहाँ से, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस मत करिए। जो 2023-24 में घटनाएं हो रखी हैं, वर्तमान में जितनी भी घोषणाएं हो रखी हैं, उनको ध्यान दीजिए करंट अफेयर्स में, ठीक है। वो मैंने वीडियो करा रखी है करंट अफेयर्स वाली, आप जाकर देखिए। कम से कम उसमें 250 प्लस क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। देख लेना 100%, ठीक है। कम से कम उसमें 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 10-15 नंबर का ही करंट अफेयर्स पूछ रहा है अभी। 10 नॉर्मल आपके पूछ रहा है, कम से कम 5 आपके जीएस से पूछ रहा है और 5 आपके उत्तराखंड से, ठीक है। यानी कि 10 नंबर का पूछ रहा है, तो उसमें से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जीएस में, तो इसमें हमारे टोटल कितने हो गए, हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 40 नंबर का, ठीक है। 8 इसमें से हो गए, 5 इसमें से हो गए, ठीक है। 7 ये हो गया आपके, 15 नंबर ये हो गए, 15-2 17, ठीक है। 17 और 10 27 हो गए, 27 और 3 30 हो गए, 30 और 2 32 हो गए, 32 और 8 आपके 40 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर कितने हो गए आपके, 40 नंबर का इन्हीं टॉपिक में से आपका बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें देखनी है, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। तो आप इधर उधर नए टॉपिक मत छेड़िए अभी, ठीक है। जितने भी आपके रिवीजन वाले हैं वो रिवीजन कीजिए, ठीक है। नए टॉपिक मत छेड़िए, जो आपने नोट्स बना रखे उनको देखिए, ठीक है। और जो मैंने वीडियो बना रखी हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं जीएस में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस में से ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसमें से आपके जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य अध्ययन, उसमें से आपके टोटल कितने नंबर का पूछ रहा है, 30 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर का इसलिए पूछ रहा है क्योंकि 10 नंबर की आपकी जो रीजनिंग है वो अलग से आयोग ने बना दी गई है, ठीक है। उसमें से आपके 10 नंबर अलग से बन रहे हैं, ठीक है। और 10 नंबर हो गया और ये 30 हो गए 40, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं जीएस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो भारत में आर्थिक स्थिति यानी कि अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है, वहाँ से आपके 7 नंबर का अंक का बन रहा है पेपर, ठीक है। यानी कि आपको अर्थशास्त्र में ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। वहीं से ही पेपर ज़्यादा उठा रहा है आयोग अब, ठीक है। इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना रहा है अब, ठीक है। इतिहास आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही वहाँ से बना रहा है। अभी तक 4 पेपर करा रखे हैं आयोग ने, तो इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं। अक्सर उसने ज़्यादातर आर्थिक स्थितियों में यानी कि अर्थशास्त्रीय क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र में ज़्यादा फोकस कीजिए, इकोनॉमिक में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत में राजनीतिक विषय यानी कि अनुच्छेद हो गए हमारे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो गए हमारे, ठीक है। और जो समितियां होगी उससे आपके क्वेश्चन बन रहे राजनीतिक विज्ञान में, लगभग आपके 6 नंबर का इसमें से भी आपका राजनीतिक विज्ञान से बन रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान में भी आपको देखनी है, ठीक है। संसद हो गया हमारा, ठीक है। लोकसभा की सीटें हो गई हमारे, राज्यसभा से रिलेटिव हो गए हमारे, तो इस चीज़ से क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, ठीक है आयोग। बाकी हम देख लेते हैं भारत में भौगोलिक स्थिति यानी कि भूगोल से कितनी क्वेश्चन का पूछ रहा है। तो इसमें से आपका 5 नंबर का भौगोलिक स्थिति में आपका पूछ रहा है 5 नंबर का, ठीक है। यानी कि भूगोल के आपके नदी परियोजनाएँ होंगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपके झीलें हो गई आपकी, ठीक है। नदियाँ हो गई आपकी। और उसके बाद आपके बढ़ते हैं उद्योग हो गए आपके, उद्योग से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि सारे ये भौगोलिक स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वन अभ्यारण्य है उसमें से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो और परियोजनाएं हैं जो, उसमें से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि टोटल 5 अंक का वहाँ से बन रहा है भूगोल में से, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पर्यावरण इतिहास भारत का वर्तमान स्थिति, ठीक है। इसमें मैंने पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट साइंस भी जोड़ रखी है, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण और इतिहास भारत का, ठीक है।
थोड़ा बहुत 2 क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लेगा। और भारत में वर्तमान की स्थिति, ठीक है, वर्तमान की स्थिति मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। टोटल मिला के आपके कम से कम 8 नंबर का बन रहा है यहाँ से, ठीक है। पर्यावरण और इतिहास और वर्तमान मतलब यानी कि करंट अफेयर्स, यानी कि टोटल 8 नंबर का आपका बन रहा है, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर्स जो जीएस वाली करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, कम से कम 3-4 नंबर का ही पूछ रहा है वहाँ से, ठीक है। और 5-10 नंबर का वहाँ से आपका उत्तराखंड करंट अफेयर से पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल कम से कम 8 से लेकर 10 या 12 इतना ही नंबर का पूछ रहा है करंट अफेयर, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 5वां वाला, भारत में विकास दर और जनसंख्या और जनजाति स्तर विकास स्तर, ठीक है। कितना विकास हुआ है, ठीक है, विकास स्तर क्या है किस चीज़ में, या तृतीय स्तर ज़्यादा है या हमारा द्वितीय है या प्रथम है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूछ रहा है। यह जनजातियाँ कौन सी निवास करती हैं, ठीक है, क्या क्या उनके कार्य हैं, ठीक है, उनसे आपका उनके या विकास उनका कितना हो रखा है, उसमें से आपके लगभग 4 नंबर का उसमें से आपका पूछ रहा है, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके 7 आपके हो गए 13, और 13 के बाद 5 और हो गया 18, 18 8 26, 26 4 30, यानी कि टोटल कितने हो गए 30 क्वेश्चन का हमारा हो गया, ठीक है। रीजनिंग अलग से आपकी 10 नंबर की पूछी जा रही है, ठीक है। टोटल कितने हो गए 40, ठीक है। तो हमारे टोटल हो गया हमारे 100 नंबर का ये आपका बन गया है, ठीक है। 40 उत्तराखंड हो गई हमारी, और हिंदी हो गई हमारी 20 नंबर की हिंदी हो गई, और जीएस हमारी हो गई आपकी 30 नंबर की, ठीक है। और रीजनिंग हमारी होगी आपकी 10 नंबर की, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके 60 और 40 100, ठीक है। तो ये 100 नंबर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया है कि इतने तक ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखिए मैंने करा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आपको जाकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारियाँ कहाँ से मिल रही हैं, ये सारा विश्लेषण आपको देना था, ठीक है। काफ़ी आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आयोग पेपर बना रहा है, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा हुआ है, कम से कम 15 दिन बचे हुए हैं। वैसे तो 20 दिन बचे हैं, लेकिन 15 दिन का ही आप मान के चलिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी जो कंप्यूटर वाली है, बच्चे कह रहे हैं कि कंप्यूटर वाली करा दीजिएगा, तो उसमें से मैं 100 क्वेश्चन का आपका कंप्यूटर में लेके आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग वाला, उसका भी मैं आपका 10 क्वेश्चन एक पार्ट में या सेकंड पार्ट में ऐसे करके लेके आऊँगा, या एक मैराथन लेके आ जाऊँगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपके 50 से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें समझाने का हो जाएगा, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि बाद में आपको तैयारी में जो लास्ट दिन बचेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, यूँ टेक केयर, धन्यवाद। और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आज हमारा लास्ट दिन हो गया 2024 का, तो ये यानी कि आज से हमारा ये वाला 2024 एंड हो जाएगा, ठीक है। आज लास्ट दिन हो गया, कल 1 जनवरी स्टार्ट हो जाएगा और 2025 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। जल्द ही आपका चयन हो, ठीक है, ये हम कामना करते हैं ईश्वर से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, यूँ टेक केयर, धन्यवाद।